ये कहानी है जीनत की। अब्बास के एक फैसले ने जीनत की जिंदगी को दो राहें पर लाकर खड़ा कर दिया। ना तो उसकी बेगम है, ना वो तेरा शोहर है, और ना ही ये तेरा घर है। हर बार किस्मत उसे गिराती और हर बार वो दुगनी जिद के साथ उठती। तेरी कहानी में इंसानों से ज्यादा परिस्थितियों का हाथ है, और जब किसी के साथ ऐसा होता है ना, तो समझ लो कोई इतिहास ही बनेगी। मुझे तो पता था कि मैं यहाँ बैठता हूँ। तू मेरे को बता कि तेरे को किस पर शक होना। शंकर को आपने लैला को मारने के लिए कहा था और उसने गोली उस वक्त चलाई जब लैला गाड़ी में थी ही नहीं, तो निशाना हैदर भाई थे। आप जैसे इंसान को कोई मारने की कोशिश कैसे कर सकता है? और अगर पुलिस को ये बात पता है तो वो बताती क्यों नहीं? क्या फर्क पड़ता है? वो जो भी है अब तक बहुत दूर जा चुका होगा। जीनत बहन, उसने जरूर मेरा नाम लिया होगा। कल अन्ना और हैदर साहब पुलिस स्टेशन गए थे। आप पूछिए ना उनसे क्या रहा। अन्ना के अपने कुछ उसूल हैं, वो कभी नहीं बताने वाले कि दो लोगों के बीच क्या बात हुई। जीनत बहन, मेरा घर उजड़ जाएगा। आप पुलिस स्टेशन चलिए ना, कमिश्नर साहब आपकी पहचान के हैं। हम उनसे चल के पूछते हैं ना, शंकर ने किसका नाम लिया। आपको किस पे शक है? कौन आपकी जान का दुश्मन हो सकता है? एक हो तो बताओ। मजाक मत कीजिए। आपकी जान के इतने दुश्मन हैं, फिर भी आप महफूज हैं। ये कैसे हो सकता है? हमारा यही अंदाज तो जमाने को खलता है। इतनी ठोकरें खाने के बाद भी हैदर काजी सीधे कैसे चलता है? और आपकी इसी अदा पे लैला फिदा है। आप ये सब मुझ पे छोड़ दीजिए, हम सब संभाल लेंगे। आप फिलहाल अपनी माँ के यहाँ हो आइए। अरे सिस्टर, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। मेरी होने वाली धर्मपत्नी के पूज्य पिताजी ने मुझे 2 दिन बाद अपने घर बुलाया है, सलाह मशवरा करने के लिए। जो शादी विवाह से शादी विवाह से संबंधित है, और उसमें घर के किसी बड़े का होना अति आवश्यक है। इतनी गहरी हिंदी क्यों बोल रहे हैं मुरली? सीधी सीधी बात करो ना। क्या सिस्टर, अभी अगर बोलेगा कि लड़की के बाप ने बुलाया है तो भड़कोगी कि इज्जत दो। अभी इज्जत दिया तो भाषा का प्रॉब्लम। आखिर मनुष्य करे तो करे क्या? ए मुरली, तू कभी आ रे? और तेरे ससुर का क्या हुआ? ससुर का बहुत अच्छा हुआ भाभी। ससुर की एक बेटी हुई जो बड़ी हो गई है, और ससुर जी ने उसकी शादी मेरे साथ तय कर दी है। बाकी सब ठीक है। पूरा पागल है। ठीक है, हम चलेंगे, लेकिन पहले फातिमा जी को उनकी अम्मी के यहाँ पहुँचाना है। हाँ, तो दिक्कत क्या है? हैदर भाई के पास लोगों की फौज है जिन्होंने पूरा शहर हिला दिया है। कोई भी छोड़ के आएगा भाभी जान को? कोई भी नहीं, तुम। और नागपुर जाना है। मगर सिस्टर, वो सपना के डैडी जी के यहाँ कौन जाएगा? परसों तक नहीं आया तो? तुम यहाँ की फिक्र छोड़ो, वो मैं संभाल लूंगी, और तुम्हारी शादी हो जाएगी पापा जी की बेटी से। जीनत बहन, मैं ऐसे कैसे चली जाऊं बिना अपनी बेगुनाही साबित किए? रिश्तों में थोड़ी दूरी बात समझने के लिए जरूरी होती है।
और रिश्तों को नजरों के पास रखा जाए तो पढ़ना मुश्किल हो जाता है। अन्ना भी यही कहते हैं, वक्त से बेहतर कोई जवाब नहीं दे सकता। यकीन रखिए सब ठीक हो जाएगा। देखो फातिमा भाभी, सही गलत तो अपने को मालूम नहीं, मगर सिस्टर ने बोला तो होएगा। आप बस जल्दी चलने का तैयारी करो। वो क्या है ना, अपने को भी बहुत तैयारी करने की है। वो लड़की के पापा जी ने बुलाया। और हाँ सिस्टर, ये लो, ये क्या है? ये अपना गुड लक सिक्का है सिस्टर। तुम करोड़ी मल के यहाँ इसको लेके जाना, अगर अपने को देर हो गई तो। देर क्यों होगी? तुम आ जाओगे परसों तक, फिर तुम, मैं, ये सिक्का सब इकट्ठे चलेंगे। शंकर तो ठीक है ना? एकदम ठीक है। आप पहले कुछ खा लो। और हाँ, परसों आप और शंकर हरिद्वार चले जाना। टिकट कटवा दी है मैंने। खा ली। हाँ पठान बोल। भाई, आपको कैसे पता चला कि मेरा फोन है? इतनी रात को कोई फोन करेगा नहीं, और रात को जगाने की बीमारी तुझे है। भाई क्या करें, धंधा ही रात वाला है ना। थोड़े से मूर्ख आदमी को साथ रखने का फायदा यह होता है कि उसकी वफादारी पे शक नहीं होता। भाई, आप मुझे मूर्ख समझते हो? ना बेटा, हम तुमको वफादार समझते हैं। भाई, करोड़ीमल का फोन आया था। उसने अपने बेटी के लिए अन्ना वाले मुरली को बुलाया है, और सब समझते हैं कि रिश्ते की बात करने के लिए अन्ना की तरफ से जीनत आएगी। क्योंकि वही एक दिमाग है जिसे अन्ना हर जगह भेजता है। मुरली उसका गोद लिया बेटा है, उसके रिश्ते की बात तो जीनत ही करेगी। तो क्या हुक्म है भाई? शंकर की माँ तेरे पास है ना? हाँ भाई, दाल चावल खाकर जी रही है। माँ की दाल खिला दे बेटे को। भाई, दाल तुअर की है, माँ की नहीं। अरे मेरे वफादार पठान, माँ की छोड़ी हुई दाल बेटे को खिलाएगा तो माँ की दाल हुई ना। शंकर की माँ तेरे कब्जे में है। शंकर अपनी माँ को छुड़ाने के लिए वो सब कुछ करेगा जो पठान कहेगा। समझ गया भाई, माँ की दाल का मतलब समझ गया। आजा सुन, अरे मियाँ, जिनके कपड़े सीना था उनका माप ला लेते। अरे हम तो खड़े खड़े सी देते। ये टेलर को उठाकर इधर लाने का भज्जे। मैं भी वही पूछ रहा हूँ मियाँ, जवाब की जगह कल्ला सूझ गया। अन्ना, मेरा कपड़ा सिलाने के लिए मंगाया इनको। मंगाया तो ये कोई चीज हो ना कि तुम इनको मंगाया? हम नाचीज हैं, अगर आप हुक्म देते तो हम आपके घर का पानी भर देते। 3 बार आदमी भेजे तो आप टाल गए थे बड़े मियाँ। अभी चुपचाप से नाप लो, और रात तक पूरा कपड़ा तैयार चाहिए मेरे को। रात भर में? ये मुरली, ये ला रहा। हाँ ना मुरली, तुम मेरा कपड़ा पहन कर जाना। खाई को तुम इसको परेशान करना। देखो, ये तुम लुंगी पहन कर जाना।
प्योर साउथ इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस, अंदर बहुत नया लुंगी फड़ा, तुम लेना। अन्ना, लुंगी खुल गई तो मेरी पुंगी बच जाएगी। और तुम बोलो तो मैं तुमको लुंगी पहनाना सिखाता। सही बोल रही मियाँ, मैं लुंगी भी बहुत अच्छा सीता हूँ। तो तुम इसका लुंगी सियो, यह नाप लेके या लुंगी। चाचा, वैसे हम ज़बां भी बहुत अच्छी सिलते हैं। अरे यही जगह दिला दो, मशीन दिला दो। कसम है, सर पटक पटक के कपड़े सी सी के हम अपनी जान दे देंगे। तो अभी नाप लो और शुरू हो जाओ। अरे क्या कर रहे हैं चाचा? अरे नाप ले रहा हूँ भाई। कहाँ? अरे कहाँ क्या लेना पड़ता है? ये अरे बस अरे ये अरे छोड़ो चाचा। अरे मियाँ जरा पकड़ लेना। चलो फिर से क्या कर रहे हो तुम? नहीं नहीं ये छोड़ रहे हैं? छोड़। अरे छोड़ना, छोड़, अबे छोड़ना। ऐसे छोड़ भाई। कुलकर्णी साहब चाय लीजिए। पठान भाई, आप लोगों के भरोसे लिया हुआ है पंखा, अगर काम नहीं हुआ ना, मैं तो गया 12 के भाव। अरे काहे को आए हम यहाँ पर? तेरी ये शक्कर वाली चाय पीने के लिए? टीना शाम को आ रही है कि नहीं आ रही? सपना, बेटे सपना। अरे बेटी को क्यों बुला रहे हो? उसने ही तो बात की थी मुरली से। जी पापा। बेटा, सुधीर कुलकर्णी साहब हैं और पठान साहब हैं। नमस्ते। नमस्ते बेटा। हमारी तरफ से शादी की बात करने ये लोग आए हैं। और मुरली की तरफ से कौन आ रहा है बेटा? पता नहीं पापा, उसका तो दुनिया में कोई है ही नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? शादी की बात करने कोई अकेला थोड़ी आता है। कोई बात नहीं, दामाद है हमारा, जैसे आएगा उसे कबूल कर ले। थैंक्स अंकल। अब यानी सारी प्लानिंग चौपट? अरे ऐसे कैसे चौपट? अभी तुरुप का इक्का बाकी है। मेरा पिंग पोंग बना के रखा है, कभी वहां कभी यहां। क्या चाहते हो मुझसे तुम? एक गोली और, इस बार जीनत के नाम। मुरली बाहर आओ। ए मुरली, तू बाहर निकल, वरना मैं दरवाजे को तोड़ता और तुझको अंदर आकर फोड़ता। नहीं अन्ना, ये खूसट टेलर मेरे को एकदम जोकर बनाया। मैं नहीं आएगा बाहर। अरे मुरली आ जाओ बाहर, हम लोग नहीं हंसेंगे। मेरे को बहुत शर्म आ रही है सिस्टर। तो तू अंदर रह के शर्मा और तेरा सपना का सपना भूल जा, क्योंकि जब तक तू बाहर आता तेरा मुहूर्त निकल जाता। कौन? वो अन्ना वाली? क्यों, और भी कोई जीनत है क्या? मैंने सिर्फ उसके बारे में सुना है, देखा नहीं। अन्ना के साथ मुरली को देखा है? हाँ देखा है। बस उसके साथ वाली औरत को निपटा देना, उसके बाद मम्मी को लेकर गांव, और ये रहे टिकट। ये मुरली, तेरा नाटक बहुत हुआ, अब तू देख, तू देख। ए लरा, तू देख तो बाकी है ना। मुरली, तू बाहर निकल, वरना मैं तुझको शूट करता। भैया क्या करता जी? उसको गोली मारता। अगर वो बाहर नहीं आता मैं शूट करता। क्या अन्ना गोली चलाने वाले हैं क्या? हाँ,
तू बाहर निकल जल्दी। मुरली, लास्ट चांस, तू बाहर निकल वरना मैं शूट करता। नहीं, आता हूँ अन्ना, आता हूँ। किधर जाता तुम? तेरा नाटक खत्म। क्या बात है मुरली साहब, माशाल्लाह आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। सच? परवेज मियां, ये हमारा मुरली हम सब का दिमाग छाट गए। अच्छा हुआ तुम इसको बोला कि ये सुंदर लगता, कपड़ा की वजह से। अरे मियाँ, रात भर बैठकर सीता रहा, फिर भी मैं बहुत डर रहा हूं मियाँ, कहीं मेरी सिलाई ना कर दे। ये लीजिए। जी, शुक्रिया। परवेज मियां, तुम बिल्कुल सही टाइम पर। हमारा मुरली अपना लिए लड़की देखने को जाता, तुम इसका साथ जाओ। दरअसल अन्ना, आज मैं यहाँ पर ड्राइवर बनकर आया हूँ, लड़की वालों की तरफ से। तुम खरोड़ीमल को जानता? जी अन्ना, क्या है, पेशे से वकील हूँ, उनका कुछ काम देखता हूँ, तो आज उनका फोन आया था कि इस मौके पर आप सभी लोगों को लेकर आ जाओ। चलो बेटा। मुरली, अब तो तुझको परवेज भाई का पूरा सपोर्ट मिलता। अब तो तुम्हारा मांग बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मुरली, आप परवेज जी के साथ जाइए, मैं बाद में आती हूँ। महबूब, सरला, मौसमी, इन सब के साथ। क्यों? तू और मुरली साथ में जा। अब जब करोड़ीमल ने हम सब का इज्जत रखने के लिए परवेज भाई को इधर भेजा, तो उसका इज्जत तो रखना। कोई बात नहीं, आप उनको आने दीजिए, मैं पीछे पीछे चलता हूँ। हमको लगता कि हम सब का एक साथ फोटो होना चाहिए। ऐसा मुरली बीच में, ये कैमरा संभाल के हे लहरा, ये कैमरा तुम पकड़ो। ऐसा जब हम सब हिलना बंद करे तो फोटो लेना, हम सब हिलना बंद करे तब फोटो लेना। हाँ, जाओ। परवेज मियां, तुम उधर। रुक, तेरा हाथ क्यों कांपता? अन्ना, मैं पहली बार कैमरा पकड़ा अन्ना। मैं तेरे को आता? हाँ ना, जब मेरा बाबा मर गया मैंने ही सबकी खींची थी फोटो। तुम करो। एक मिनट। हाँ, खींचो। शंकर, अगर आज तेरी गोली से कोई बॉडी नहीं गिरी ना, तो तेरी माँ को अकेले टिकट कटवाकर सीधा ऊपर भिजवा दूंगा। मेरे माँ को कुछ हो गया ना, मैं सबकी पोल खोल दूंगा और खुद फांसी पे लटक जाऊंगा। शंकर, तो अब तू भी धमकी दे लगा है। मैं सच बोल रहा हूं, अपने माँ से बहुत प्यार करता हूं। और दूसरों की माँ से? मतलब? अरे शंकर, आज तक तूने कितने लोगों को मारा है? हाँ? उन सबकी भी माएं होंगी ना। और अगर यही बात तेरी माँ को पता चली कि उसका लाडला बेटा कितने माओं की कोख उजाड़ चुका है, तो वो तेरे साथ शहर छोड़कर जाएगी
वो दुनिया छोड़कर चली जाएगी तेरी वजह से। इसलिए कहता हूं, जितना बताया है उतना कर। घूर क्या रहा है? सोच रहा है हा? कि मेरे दिमाग में ये सब बातें कैसे? बिल्कुल सही सोच रहा है, सही निशाने पर तीर लगाया है तूने। ये सारे डायलॉग मेरे नहीं, कबीर भाई के हैं। अपन सब मर रहे हैं, असली खेल तो कोई और खेल रहा है। और हाँ, सीधे जीनत को गोली मारकर कमिश्नर ऑफिस आ जाना और अपने आप को जमा करवा देना। क्या सोच है बेटा, इसलिए कबीर भाई को बड़ा खिलाड़ी कहते हैं, समझा? गाड़ी आई, निशाना लगा। तो बोले थे कि एक ही लड़की होगी, वही जीनत होगी। यहां तो चार है, इसमें से जीनत कौन है? ये क्या हो गया? जीनत अकेले आने वाली थी, ये सारे कहां से आ गए? तुम यहां रुको, मैं करोड़ीमल के घर के अंदर जाता हूं और जब तक मैं नहीं कहा गोली मत चलाना। जिस पर मैं इशारा करूंगा उस पर गोली चलाना, ठीक है ना? आइए जीनत जी, आइए। हाय मेरे लल्ला, अरे महबूब नाम है मेरा, जीनत जी तो ये हैं। मैं भी कोई लल्ला नहीं, सेठ करोड़ीमल हूं। बैठिए, आइए जीनत जी, आइए। अरे तुमने मुझे कैसे पहचाना? मुरली की जिंदगी में आपकी अहमियत अलग ही है, आपको नाखुश से भी पहचान सकती हूँ। मुरली ने अपनी जिंदगी में एक ही समझदारी का काम किया है, तुम्हें पसंद करके। बैठिए ना। आप लोग सब अन्ना के परिवार से ही है ना? नहीं, ये सब हमारे परिवार जैसे ही हैं। करोड़ीमल जी, दरअसल हम सब मिलके फैसले लेते हैं, इसलिए हम सब आए हैं। और सपना को देखते ही हम सब ने मुरली के फैसले पे अपनी मोहर लगा दी। आपकी और मुरली की जिंदगी की सबसे अच्छी बात सपना है। मेहरबानी है जी आपकी। वैसे हमारी तरफ से परवेज भाई यहाँ पर हैं, वही आपसे बात करेंगे। देखिए, आप और जीनत जी मिलकर जो भी फैसला लेंगे वो सही होगा। वो जो लड़के वाली बात आपने पूछी थी ना मुझसे, पूछो ना उनसे। देखिए, मुझे गलत मत समझिए। इन्होंने मुझसे कहा कि मैंने सपना के लिए एक लड़का चुना है, तो मैंने इनसे पूछा कि वो करता क्या है, कौन है। एक नॉर्मल सा सवाल है। हाँ हाँ, जरूर पता होना चाहिए। अरे लो, पठान भाई भी आ गए। चचा जैसे हैं लड़की के मेरे। सलाम जीनत बहन, हम ये दूसरी बार मिल रहे हैं। हाँ, लेकिन बड़ी बात यह है कि दोनों बार आपको पता था हम मिल रहे हैं, हमें नहीं। सिस्टर, मैंने कहा था ना
ये ससुरा गड़बड़ है। अब दामाद जी अपने बारे में कुछ बताएंगे, बताइए। हाँ मुरली, बताओ अपने बारे में। नाम मुरलीधर यादव, पिताजी का नाम बंसी था, माँ का नाम सारंगी। बचपन से ही मौसी के यहाँ पला बड़ा। बाजू में अन्ना रहता था, गरीब था इसलिए मैं बहुत उधार लिया अन्ना से, लेकिन अन्ना पैसा वापस नहीं लिया, उल्टा काम दिया। बस तब से ही अन्ना के साथ हूं और अन्ना के साथ मिलकर लोगों की मुरली बजाता हूं। कुछ लेन देन की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि शादी के बाद मुरली को यहीं रहना है घर जमाई बनकर, तो कुछ कीमत की बात भी हो जाए। वाह करोड़ीमल जी, क्या बात है। बेटी की जिद के लिए दामाद नहीं, एक खिलौना खरीद रहे हैं आप, जिससे जब मन किया तब तक खेला और बाद में उठा के फेंक दिया। घर जमाई बनने में बुराई क्या है? मैं भी तो था। सवाल घर जमाई का नहीं, उस नियत का है जो आप दूसरों के लिए रखते हैं। आपकी बेटी तो शादी के लिए तैयार हो गई है, मगर आप अभी भी दिमागी तौर पे कच्चे हैं। हमें शादी की कोई जल्दी नहीं। चलो। अरे देखिए, करोड़ीमल जी शायद अपनी बात आप लोगों के सामने सही से नहीं रख पाए, मगर अपनी नीयत उन्होंने बड़े ही सही तरीके से हमारे सामने रख दी। जीनत जी, आप वही कर रही हैं जो करोड़ीमल चाहता है। देखिए, प्यार सपना और मुरली ने किया है, करोड़ीमल ने हमेशा पैसे से प्यार किया है और लोगों से नफरत की है, और इसकी नफरत का शिकार इन दोनों का प्यार हो रहा है। आप समझने की कोशिश करिए। मैं आपकी बात समझती हूँ परवेज जी, मगर बातों से बात नहीं बनेगी, थोड़ा वक्त चाहिए। आप इतना गुस्सा मत कीजिए, घर जाके शांति से सोचिए। सेठ जी, कुछ बनाना और मिटाना तकदीर का काम है, इंसान का नहीं। सपना, तुम्हें थोड़ा मजबूत होना पड़ेगा। जब चीजें हमारे हाथ में ना हो ना, तो उन्हें नसीब पे छोड़ देना चाहिए। जो ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठी थी वही जीनत है, उसी पर गोली चलाना। समझ गया? आ गया।
खुशखबरी है तुम्हारे लिए। कबीर, पिछला बार जब हम तुमको मिला तो हमको तुम्हारा बात पसंद नहीं आया, और तब से हम जानता कि तुम जरूर कुछ ऐसा करता जो हमको बिल्कुल पसंद नहीं आना। अन्ना, हमारा तुम्हारा रिश्ता पति पत्नी जैसा, पसंद नहीं लेकिन साथ रहना, साथ साथ धंधा करना। हमारे काम में कोई रुकावट आई तो तुम्हारा जीनत जैसा ऊपर जाना। कुत्ता का जात वाला तुम क्या बोला? फिर से बोलो। जीनत को तो सावित्री के पास पहुंचा दिया, उसकी खबर भी तुम तक पहुंच जाए। जीनत बहन! क्या हुआ जी? सब ठीक है ना? हमारा जीनत। क्या हुआ जीनत? जीनत! हमारा जीनत बहन, इतना जल्द हमारा जीनत बहन। हे बाबू, हमारा जीनत बहन किधर? तुम रोता काहे को? हमारा बहन जीनत बहन किधर? बोलो। मैं तुमसे पूछता, जीनत बहन किधर? बोल। अन्ना, तुम ठीक? तुम नहीं जानता जीनत बहन, आज तुमको इधर देखकर मैं इतना खुश कि अपना आका जिंदगी में इतना खुश नहीं हुआ। कोई पागल हमको फोन पर बोला कि तुम पागल, जाने, लेकिन तुम अच्छा दिखता, एकदम बढ़िया दिखता, बढ़िया। हमारे जीनत बहन को अन्ना, मुरली, तुम्हारा नजर उतारता, कुछ नहीं हुआ इसको। अन्ना, मुरली। हाँ, मुरली एकदम ठीक, कुछ नहीं हुआ। ना, मुरली। अरे क्या मुरली करता तू? मुरली तुम्हारे साथ हो ना, तुम उसको प्रॉमिस किया कि उसका शादी का डेट तुम फिक्स करता, तो मुरली तुम्हारे साथ होता है? ए महबूब, मुरली किधर है? मुरली तुम्हारे साथ क्या है? किधर मुरली? मुरली, ए महबूब, मेरा मुरली किधर है? किधर हमारा मुरली किधर? तुम मुरली किधर? तुम दोनों मुझसे कुछ छिपाता, हाँ? मेरा मुरली को कुछ हुआ क्या? हाँ? मेरा बोलो ना। मेरा क्या हुआ मुरली को? मेरा मुरली को क्या हुआ? मेरा मुरली किधर? मेरा मुरली को क्या हुआ? नहीं मुरली!
कितना खुश था वो बेचारा, अपनी शादी के वास्ते गया और अपनी मौत ले गया है अन्ना। ज़ीनत, अब आप ठीक है? हमारा मुरली किसका क्या बिगाड़ा था बोलो ना। वो तो छोटा सा हमारा बच्चा। अपने आप को संभालो ना, मैं तुम्हारे साथ हूं। मुरली के साथ जिसने भी ये किया है जिंदा नहीं बचेगा। अन्ना, मेरे को फिल्मों में हीरो बनाओ ना अन्ना। तू इतना सता मुरली, जब मैं तेरे को उठा कर लाया तो आज मैं तेरे को अपना कंधा पर उठाकर लेकर जाएगा। ये तू क्या किया मुरली? किधर चला गया? अपना अन्ना को छोड़कर तू किधर चला गया? किधर चला गया? मेरा मुरली का जिंदगी लेने वाला वो जिंदा नहीं रह सकता। मैं जानता है इसको कौन मारा। अन्ना, उस कमीने शंकर ने गोली चलाई है मुरली पे और फिर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। तुम सब सच्चाई नहीं जानता। अब मैं शेखरन शेट्टी अपना तरीका से अपना मुरली को इंसाफ दिलाएगा। अपना तरीका से
जो कुछ भी हो अच्छा नहीं हुआ कमिश्नर साहब। मुरली बहुत अच्छा इंसान था। कुछ चीजें हमारे भी बस में नहीं है परवेज साहब। हम भी कानून के दायरे में बंधे हुए हैं। आप तो कानून के अच्छे खासे जानकार हैं, हमारी मजबूरी तो समझ सकते। अभी आप जल्द से जल्द शंकर की चार्जशीट बनवाइए और उससे उगलवाने की कोशिश करिए कि इस प्लानिंग में और कौन कौन शामिल है। अरे अन्ना हैदर साहब, क्या हुआ? आप लोग कहां जा रहे हैं? ये कमिश्नर का काम पूरा करने, लेकिन अपना तरीका से। मैं कुछ समझा नहीं। कमिश्नर, जो बात साफ साफ समझ में आ जाती है उसे समझने में जो देर करे या इजहार करे कि उसे वो बात समझ में नहीं आई, या तो वो बहुत बड़ा बेवकूफ है या बहुत ही चालाक। हैदर साहब, जिसने मुरली को मारा था वो सलाखों के पीछे है। कमिश्नर साहब ने शंकर को पकड़ लिया है और अन्ना, हम उसके जरिए इस केस की तह तक जा सकते। परवेज मियां, हमारा काम करने का तरीका और इसका काम करने का तरीका अलग। अब तक कमिश्नर जितना जानता उससे कहीं ज्यादा और उससे बहुत पहले हमको सब कुछ मालूम, सब कुछ। मैं एक एक को जानता और मैं ये भी जानता कि कौन कितना पानी में। अन्ना, आप मुझ पे भरोसा कीजिए। देखिए, अगर आपको किसी पे शक है तो आप कंप्लेंट कीजिए। चलो अन्ना। एक मिनट मेरी बात सुनिए। देखिए, मैं वकील हूं और मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि मैं आपको इंसाफ दिलाकर रहूंगा, लेकिन कानून अपने हाथ में मत लीजिए। परवेज मियां, कानून अंधा होता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन हम अंधे नहीं हैं। चलो अन्ना।